हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी कार्यशाला लगा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अब हरियाणा में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सभी जिलों के अध्यक्ष और तमाम संगठन के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली मॉडल पर हरियाणा में भी लोगों को अपनी पार्टी की उपलब्धियां बताएंगे, तो वहीं लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर भी आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज गुड़गांव के अंदर चल रहा है। हरियाणा के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता आए हैं। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए काम कर रही है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए, हिंदुस्तान को शिक्षित करने के लिए, हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए हमें हिंदुस्तान के गांव-गांव तक जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे दलित विधायक और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज की माने तो दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं देश में चल रही ईडी की रेड को लेकर बवाल पर बोलते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां ईडी का इस्तेमाल करके डराया जा रहा है। देखिए, हरियाणा के अंदर बहुत भारी संख्या के अंदर और पार्टियों से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग एमएलए रहे हैं, कुछ लोग लोकल बॉडीज़ के अंदर इलेक्टेड मेंबर रहे हैं, और हमारी स्टेट लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप और जोन लीडरशिप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक तरीके की प्रशिक्षण देनी काफ़ी दिनों से सोची जा रही थी। कुलदीप बिश्नोई के द्वारा बीजेपी का दामन थामने पर आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई पर इनकम टैक्स की तलवार लटक रही थी और उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर विधानसभा के बाहर कोई जनाधार नहीं है कि सारे बड़े नेता आज के दिन में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग बहुत भरोसा करते हैं जब हमारे उम्मीदवारों को वोट करते हैं कि हम उनमें से सिर्फ उनको फिल्टर करके चुनें जिनके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई गलत बैकग्राउंड नहीं है, किसी तरीके के आरोप नहीं है उनके ऊपर। मैं अपनी बात इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ कि आप ये देखिए कि कुलदीप बिश्नोई के बारे में आयकर विभाग का 200 करोड़ का केस चल रहा है उनके ऊपर। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव को आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी का जनाधार हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी अपने इस प्रशिक्षण शिविर में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ दिल्ली और पंजाब की सरकार के मॉडल को लेकर लोगों के बीच जाएगी। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।